बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मानना है, मेरी सियासी जमात का ये मानना है कि सिंध पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और आज माशाअल्लाह मुझे और ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था कि औरत पढ़ेगी, कुनबा आगे बढ़ेगा, आज मुझे माशाअल्लाह ये 80 ख़वातीन नज़र आ रही हैं जिनको मेरिट के ऊपर सिंध हुकूमत ने रोज़गार दिया है, टीचर की अपॉइंटमेंट की है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर सबूत विमेन एम्पावरमेंट का नहीं हो सकता कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फ़लसफ़ा है कि औरत को मजबूत करना है ताकि ख़ानदान मजबूत हो। औरत मजबूत होगी तो उसका घर मजबूत होगा, उसके बच्चे मजबूत होंगे, उसका कुनबा मजबूत होगा। और आज माशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है, मैं इन 80 लड़कियों को, ख़वातीन को, अपनी बहनों को देखकर मुझे बेपनाह खुशी इसलिए हो रही है। कुछ मेरी बहन ने किसी बच्चे को भी उठाया हुआ है कि ये इस बात का सबूत है कि हमारे सूबे में, हमारे मुआशरे में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं कि औरतों को जहाँ जहाँ वो जगह मिलती है, वो औरतें किस तरीके से उस जगह को कैप्चर कर रही हैं। और मैं इस हवाले से आप तमाम की तमाम 80 ख़वातीन को मुबारकबाद, मैं तमाम की तमाम उन 80 ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए। और मैं आपके घर वालों को, आपके वालदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपकी वो तरबियत की, आपको वो तालीम फराम की कि आज आप मेरिट के ऊपर इस आला मनसब के ऊपर फाइज होने जा रही हैं। मैं भी जब 20-22 बच्चियों को मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। किसी ने MSc किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, कोई डॉक्टर है, किसी ने तफसीर पढ़ी है। इतनी क्वालिफाइड बच्चियां हमारे पास, हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिनको सिंध हुकूमत ने उनकी मेरिट को समझते हुए IBA के ज़रिए एक शफाफ अंदाज से भर्ती किया। और आज माशाल्लाह आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं। लेकिन आज आपका वो आधा काम हुआ है। आधा काम इसलिए कि आपने तालीम हासिल कर ली, तालीम हासिल करने के बाद आप इस आला मनसब के ऊपर फाइज हो गई हैं। लेकिन अब आप 80 ख़वातीन को 8,000 और बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है, 80,000 और बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है, सारे सिंध को पढ़ाना है ताकि हम अपने सूबे की हकीकी खिदमत कर सकें। जिस तरह आप लोगों को मेरिट के ऊपर भर्ती किया गया है, एक एक बच्ची से मैंने पूछा कि आपकी क्या सिफारिश थी, तो उस बच्ची ने बताया मेरी सिफारिश मेरी तालीम थी। उस बच्ची ने बताया मेरी सिफारिश मेरा काम था, मेरी तरबियत थी। और मैं समझता हूँ आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि जिस तरीके से हुकूमत आपको आगे लेकर आई है, आप इस बर्डन को डिस्चार्ज करें कि एक आम बच्चे बच्ची को, एक गरीब के बच्चे बच्ची को जो इन सरकारी स्कूल्स में आता है, उसको ऐसी तालीम फराम करें कि वो बच्चा बच्ची आगे बढ़ के आला तालीम हासिल कर सके, मास्टर्स कर सके, PhD कर सके, तफसीर की तालीम ले सके और आगे चलकर हमारे प्यारे सिंध की, प्यारे पाकिस्तान की सही मानों में हकीकी खिदमत कर सके। तो इस काम में क्या आप हमारे साथ हैं? आप लोगों को मेरिट पर नौकरी मिली है, आप मेरिट को फ़रोग़ देंगे, तालीम को फ़रोग़ देंगे, बिला तफरीक लोगों की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए। हुकूमत आपके साथ खड़ी, हम आपके साथ खड़े, इंशाल्लाह मिलकर अपने सूबे की खिदमत करेंगे। और ये जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है, इसको इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे। मैं मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि सारे सूबे में तकरीबन 40 से 50 हज़ार टीचर्स सिंध हुकूमत ने शफाफ तरीके से IBA के ज़रिए भर्ती किए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कमिटमेंट है मेरिट के साथ, ये कमिटमेंट है सिंध की आवाम के साथ कि लोगों को किस तरीके से शफाफ अंदाज से मेरिट के ऊपर रोज़गार मिलना चाहिए। और रोज़गार अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। और 8,000 तकरीबन 7.5 से 8,000 बच्चे बच्चों को रोज़गार कराची शहर में मिला है। और मुझे बताया गया है, जो कि मैं मीडिया के तवज्जुह से और उजागर करना चाहूँगा, कि हमारे मुआशरे के बारे में लोग नेगेटिव बातें बड़ी करते हैं।
majority जो नौकरियां मिली हैं ये लड़कियों को मिली हैं। ये इसके लिए मैं समझता हूँ आप तमाम लड़कियां, खवातीन, माएँ बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये शो करता है कि आप लोग किस तरीके से मेरिट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपने लड़कों को ये बताना चाहूँगा कि भाई तालीम पर फोकस करो, पढ़ने पर फोकस करो, मेहनत करो, तुम लोगों को भी इसी तरीके से इंशाल्लाह रोज़गार मिलेगा। इंशाल्लाह आप बच्चियाँ, आप खवातीन एक मुहज़्ज़ब मुआशरा बनाने में हुकूमत की मदद करेंगे, एक पढ़ा लिखा मुआशरा बनाने में हुकूमत की मदद करेंगे। और इंशाल्लाह आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट से सिंध पढ़ा लिखा होगा, सिंध मजबूत होगा, पाकिस्तान पढ़ा लिखा होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब आपने लड़कियों की बात की, लड़के आप भी हैं लेकिन होने आ रहे हैं आप भी ये तो बता, कोई भी जैसे कि ये टीचर आए हैं, इनके सरबराह हैं और कोई भी इदारा सरबराह के बगैर नहीं चल सकता। मैं बहनों से माफ़ी चाहता हूँ, एक सियासी सवाल पूछ रहा हूँ आपकी इजाज़त से। आप एक इदारे के सरबराह कल तक थे और शायद हैं, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया, आपका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। सुना ये कि पार्टी क़यादत ने मोहब्बत में आपसे नाराज़गी का इज़हार किया है और ये कहा है कि आपने पार्टी इजाज़त के बगैर कैसे इस्तीफा दे दिया। ये पार्टी, यही पार्टी आपको आगे लेकर आई है और आपको आगे लेकर जाएगी। क्या पार्टी की ये बात आप, पहले सवाल तो होने दो ना, क्या पार्टी की ये बात आप रखेंगे या नहीं? जी सर, इसी से आपका फैसला कानून के मुताबिक है या ज़मीर के मुताबिक है? ये देखिए मैं आज अगर मुझे लोग जानते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से जानते हैं। मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सरकारी सतह पर काम कर सकूं, पब्लिक आई में आ सकूं, और पार्टी की बदौलत मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद था, पाबंद हूँ, पाबंद रहूँगा। लेकिन मैंने कल भी ये बयान किया था, गुजारिश की थी कि मैंने फ़ैसला पार्टी के लिए नहीं किया, मैंने अपनी ज़ात के हवाले से किया है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर इदारे का इज़्ज़त एहतराम हम सब पर वाजिब है और इस मुल्क के इदारों को आईन और कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। तो अगर कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ज़मीर के मुताबिक मुल्क नहीं चलता, इदारे ज़मीर के मुताबिक नहीं चलते हैं, फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं होते हैं, फ़ैसले आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। कानून ये कहता है कि फ़ैसला साजी पार्लियामान को करनी है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को करना है। और मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, हुकूमत का मुशीर हूँ। हुकूमत ने मुझे किसी मनसब पर फाइज किया, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं कानून के मुताबिक काम करूँगा। मैंने माजी में भी काम कानून के मुताबिक किया। मेरा ज़मीर और कानून साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरा ज़मीर कुछ और है और कानून कुछ और है। अगर ज़मीर और कानून के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कानून मस्ट प्रिवेल। वाई? बिकॉज लॉ इज़ सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और हम सबको ये फैसला करने की ज़रूरत है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो जहाँ मेरिट की बात करते हैं उसी तरीके से हमें आईन और कानून की सरबुलंदी की बात करने की ज़रूरत है। साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्ताफी होना ही तमाम तर मसाइल का हल है या फिर दीगर तरीके से आप फंड इकट्ठा करके केएमसी को मजबूत करेंगे और शहर की तरक्की? अच्छा, मुझे देखें, हर किसी का हक है। मैं समझता हूँ मामला कभी धरना दे के हल नहीं होते, लेकिन लोग धरना देते हैं। कभी एहतजाज करके मसाइल हल नहीं होते, लोग एहतजाज भी करते हैं। कभी कचरा फेंक के मसाइल हल नहीं होते, लोग कचरा भी फेंकते हैं। वो लोग जो कहते हैं मैं कराची के मसाइल हल करूँगा आके, वो कराची की सड़कों पे अपने बिलबोर्ड लगाते हैं और फिर कहते हैं बिलबोर्ड गैर कानूनी है। अपने बिलबोर्ड लगा के वो कराची की सड़कें जो हमने बनाई हैं उसके ऊपर कीले ठोक के अपने टेंट लगाते हैं और फिर कहते हैं हम कराची की खिदमत करेंगे। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि ये जो बार बार बहकावे की सियासत है, बरगलाने की सियासत है, इसको ख़त्म किया जाए और लोगों की खिदमत की जाए। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। किसी का कोई ज़ाती वो नहीं है। लेकिन देखिए बात यह है, किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर मुल्क नहीं चलता। कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। अगर बल्दियाती इदारों को चलना है तो बल्दियाती कानून, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत चलना है। अगर बल्दियाती इदारे कानून के मुताबिक आज से 14 साल पहले एक टैक्स लगाते हैं जो कि आज भी चल रहा है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़माने में लगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको चलाया और लोगों ने भी इसको चलाया, तो आज अगर मुर्तज़ा वहाब
उस टैक्स को कम करके 5,000 रुपये को कम करके 50 रुपये पर लेकर आता है और कहता है कि ये पैसा किसी की जेब में नहीं जाना चाहिए, केएमसी के अकाउंट में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ मैं कानून के मुताबिक ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त देता है कि बल्दिया उज़्मा कराची ये फैसला कर सकती है। और अदालत ने कल बरमला कहा कि अगर केएमसी टैक्स लगाना चाहती है, उसने लगाए, केएमसी खुद इकट्ठा करे, लेकिन के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा ना करे। तो मेरे भाई, पसंद नापसंद पे चीज़ें नहीं चलती। मेरा आपसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मेरा जमात इस्लामी से बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूं कि जमात इस्लामी को सियासत करने का कोई हक नहीं है। इसी तरीके से आपका मेरी राय से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर कानून ये कहता है कि हाँ बल्दिया उज़्मा के पास ये इख्तियार है, तो फिर उस इख्तियार को उसको एक्सरसाइज करने दें। क्योंकि इख्तियार कराची की आवाम के मफाद में है और कराची वाले उससे काम होता हुआ देखेंगे। अगर काम दुरुस्त नहीं होगा तो कराची वाले फिर मुझे पकड़ेंगे। ये करके मैं जरा सवाल ये है कि इतलात है कि आपके इत्तेहादी जमात की तरफ से अब आपकी इत्तेहादी जमात की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाए। ये तो वो लोग हैं जो पहले रोते थे कि इख्तियारात नहीं है, तो अब उनका एडमिनिस्ट्रेटर हिमायत याफ्ता, वो कैसे काम करेगा? इसका मतलब इसमें ऐड करने के जरदारी साहब ने जुबान दी हुई थी, इसलिए आपको सेफ एग्जिट दिया गया। अच्छा, मैं तो खुद एग्जिट लिया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद लिया है और मैं गुजारिश ये करूँगा कि मेरा अपना फ़ैसला अपनी दानिश में फ़ैसला है, और मैं समझता हूँ मैंने जो भी फ़ैसला पिछले 1 साल में किया है अपनी दानिश में, जो शहर के बेहतरीन मफाद में था वो किया। अब अगर आज मैं समझता हूँ कि यार मुझे आप मेरे हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक देंगे कि हाँ भाई तैर लो, तुम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते लेकिन तुम जवाब दो कराची की सड़कों के लिए, तुम जवाब दो कराची के नालों के लिए, तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने उसूल के ऊपर ये चीज़ की है। मैं गुजारिश करूँगा कि चूँकि एक बड़ा अच्छा आज ये कदम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है, फोकस अगर हम तालीम के हवाले से करें, तरबियत के हवाले से करें, उस तालीम में आइन और कानून की बात करें, सियासी चीज़ों को हटा दें। देखिए, मुझे कल अदालत ने कहा कि टैक्स तो आपने लगाया हुआ है, टैक्स में हमें कोई एतराज़ नहीं है, टैक्स तो लगा चला आ रहा है, आप के इलेक्ट्रिक से ना करें। ये देखें, अब ये मंतक अदालत की है, ये मंतक आपको अदालत से पूछना चाहिए। और मेरी बात सुनो, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़ैसले मंतक पे नहीं होते, फ़ैसले कानून के मुताबिक होते हैं। और अगर कानून ये कहता है कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में एक प्राइवेट कंपनी वो टैक्स इकट्ठा कर सकती है, तो मुर्तज़ा वहाब के ज़माने में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं कर सकती, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत रेगुलेट करती है, उसकी नुमाइंदगी में मौजूद है और कराची के शहरी उसके बोर्ड पर भी मौजूद है, ट्रांसपेरेंट अंदाज से होगा। तो मैंने अपनी दानिश में फ़ैसला किया। तो ये मुझे मंतक समझ नहीं आती कि टैक्स ठीक है, टैक्स लगा लें आप, लेकिन टैक्स इकट्ठा करने का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, और इसीलिए मैं इन बच्चियों को भी कह रहा था कि जब हम मेरिट को फ़रोग देने की बात करते हैं, हम आइन और कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं, तो आइन और कानून में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी। अब उसको अगर 40-50 लोग आके रोक दें तो आप मुझे बताइए काम कैसे होगा। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं अगर सड़क टूटी हुई है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं स्ट्रीट लाइट बंद है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि नाला क्यों ओवरफ्लो कर रहा है। तो मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं फिर फैसला साजी भी उस तरीके से कर सकूं। मुझे दुख इसलिए हुआ कि मैंने 1 साल लगाया इस काम को करने में और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया। मैं चाहता तो आपको ठेका दे देता ये, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, ट्रांसपेरेंसी शुड बी पैरामाउंट। जैसे इन बच्चियों को ट्रांसपेरेंट अंदाज से IBA के ज़रिए हम दे रहे हैं। अब कल को कोई बंदा खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ये टेस्टिंग आपने IBA के ज़रिए क्यों कराई है, इसको आपने फलां कंपनी के ज़रिए क्यों नहीं कराई। तो भाई हुकूमत का इस्तेहकाक है कानून के मुताबिक किसी अच्छे इदारे से काम कराना, उन्होंने कर दिया। तो फैसला साजी जो है ना वो हुकूमत का काम है, वो फैसला हुकूमत को करने दें। हुकूमत अच्छा, अदालतों से लोगों को इंसाफ नहीं करता तो लोग क्या अदालत में केस फाइल नहीं करते? आखिर में आपको इंसाफ अदालत से ही मिलना है, देर सवेर होती है लेकिन तब भी आप अदालत जाते हैं ना।
आपको पता है ना, आप केस फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं, 15,000 रुपये कोर्ट फी जमा कराते हैं कोर्ट के अंदर। 20-20 साल केस को फैसला होने में लगते हैं, कभी कभार 5-5 साल, 2-2 साल भी लगते हैं। लेकिन आप, उसका मतलब ये नहीं आप अदालत ना जाएं, आप अदालत जाते हैं क्यों? क्योंकि तरीका यही है। तो कानून को फॉलो करें, कानून जो कहता है उसको अगर हम फॉलो कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे कानून के मुताबिक। जी काजी साहब, ये काजी साहब सीनियर है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कराची के, जाहिर है मेगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे आपके फैसलों से? क्योंकि जाहिर है वो आप बड़ी काई साहब, मैं पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ जिसको पार्टी ने बड़ी बेपनाह इज्जत फराहम की। जो भी पार्टी का जब भी फैसला हुआ है मैंने उसको कबूल किया। जो पार्टी के अहकामात होते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। जहाँ तक काम का ताल्लुक है, मैं हट गया, कल मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन कल रात को भी काम चल रहा था, आज सुबह भी काम चल रहा था। तो जब सिस्टम आप बना के जाते हैं ना तो सिस्टम फॉलो होता है। आज सुबह भी अख्तर कॉलोनी पे रोड कार्पेटिंग हो रही थी, नीपा चौरंगी के ऊपर काम हो रहा था समामा के सामने, रात को एमिजना रोड पे खालिद डिना हॉल के सामने भी काम हुए। तो तफसीलात सारी मैं देख रहा हूँ। माई कुलाची रोड के ऊपर काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग रही हैं, तो काम शीरी जना कॉलोनी में काम हो रहा है, सिटी स्टेशन के ब्रिज के ऊपर काम हो रहा है। तो जो काम का सिलसिला स्टार्ट किया था वो सिलसिला चल रहा है इंशाअल्लाह। बाकी मेरा जो ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती जो ओपिनियन है, वो मैं हक़ रखता हूँ कि मैं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करूँ। अगर किसी को नागवार गुजरता है वो नागवार गुजरे, मैं उसके लिए किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करूँगा। जी, तालीमी सवाल पे मुझे बड़ा, देखें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जब मास्टर्स की हुई बच्चियाँ, MSc की हुई बच्चियाँ, डॉक्टर पढ़ी हुई, मेडिसिन पढ़ी हुई बच्चियाँ, इंजीनियरिंग पढ़ी हुई बच्चियाँ, हाईली क्वालिफाइड बच्चियाँ जो कि मेरिट पर ट्रांसपेरेंट तरीके से अब भर्ती हुई हैं, ये जब स्कूलों का रुख करेंगी, स्कूलों में आके बैठेंगी, तो एक वालदा जो है वो तो देखेगा कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, अच्छी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही। और ये जो मेरिट पर लोग हैं, इसलिए मैंने आज बात करते ये कहा कि इनका आधा काम हो गया है कि मेरिट पर एक जगह आ गई हैं। अब आधा काम इनको ये करना है कि मेरिट पर और लोगों को तालीम और तरबियत करनी है, और इन लोगों ने आपके सामने कमिटमेंट की है। और सरकारी स्कूलों के एडमिशन माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये जो नए मेरिट पर टीचर्स आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरिट को पैरामाउंट रखते हुए उन बच्चों की तरबियत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह एक अच्छा मुआशरा बनाने में हमारी आपकी मदद कर पाएंगे इंशाल्लाह। दरअसल के बहुत सारे अजला ऐसे हैं जहां पर अभी भी ऑफर ऑर्डर नहीं किया गया है, और ये भी सुनने में आ रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहाँ के जो डीओज हैं वो सीट्स को छुपा रहे हैं। आप हुकूमत के तर्जुमान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कोई भी अफसर हुकूमत की पॉलिसी को वायलेट नहीं कर सकता, और अगर वायलेट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके सामने है, आज किसी पोशीदा तरीके से कमरे में बंद करके किसी को ऑफर ऑर्डर्स नहीं दिए गए, सबके सामने दिए गए, और मेरिट पर मीडिया को भी बुलाया गया। इससे पहले लियारी में भी ये चीज़ हुई, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी ये चीज़ हुई थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की पॉलिसी को तमाम अफसरान जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर कहीं से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े क्लियर हैं कि मेरिट पर ये भर्तियाँ होनी चाहिए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भर्तियाँ करके दिखा दी हैं। अब इंशाल्लाह इन असातिज़ा के ऊपर ये बर्डन है कि ये अपने स्कूलों को किस तरीके से रोशन करते हैं, कैसे उस तरीके से आबाद करते हैं, और बच्चों की आला अंदाज में, अच्छे अंदाज में तालीम और तरबियत करते हैं। ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। इसके अंदर हमने किया यही है कि हमारे यहाँ तकरीबन कोई 42 इस तरह के रिलीफ कैंप्स थे, हमने उनको मर्ज करके एक रिलीफ कैंप बनाने का फ़ैसला किया। मलीर में उसके ऊपर काम चल रहा है, आइंदा चंद हफ्तों में वो काम मुकम्मल हो जाएगा, और इंशाल्लाह इन तमाम IDPs को हम उस एक सेंट्रलाइज रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर IDPs को रखा गया है, उनको वहाँ से हटा के उस रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में पानी नीचे आता जाएगा तो उन तमाम IDPs को उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में उनके घरों में इंशाल्लाह मुंतकिल कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
हाँ चले ये लेकिन इनको ये मैं इनको दे दूंगा, ये बैठे हैं इधर, हम इनको जहांगीर रोड वैसे आज अच्छी खबर आप लोगों को दे रहा हूँ। आज रात से जहांगीर रोड पे काम शुरू हो रहा है।